पटेल अपनी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तो हैं ही हैं। अब उनकी पार्टी का कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा नहीं बनेगा ये उनकी पार्टी की जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगी। इसमें हम सबका बोलना उचित नहीं होगा। प्रफुल्ल पटेल बने, चाहे सुनील तटकरे बने, चाहे सुनेत्रा बहन बने, कोई भी बने ना, हमारा सिर्फ ये कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत दादा पवार की पार्टी है, अब उसमें वो किसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, ये उनका रोल है। हम तो ये चाहते हैं कि अब सरकार को अच्छे से आप लोग चलाइए। अब अजीत दादा हमारे बीच में नहीं है। जो वो सपना चाहते थे महाराष्ट्र को उत्कर्ष महाराष्ट्र बनाना, महाराष्ट्र को डेवलपमेंट महाराष्ट्र बनाना, उस पर काम कीजिए। बाकी रही बात राजनीति करने की, पूरा जीवन पड़ा है, राजनीति कर लीजिए। प्रफुल्ल पटेल वही प्रफुल्ल पटेल हैं जिनके ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगा चुकी। दाऊद इब्राहिम तक के रिश्ते उनके साथ बता चुकी है। बाद में उनको सीबीआई ने क्लीन चिट दिया, एविएशन मिनिस्टर रहते हुए उन पर बहुत सारे आरोप लगाई। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी और प्रफुल्ल पटेल की जो नोरा कुश्ती है, इसमें हमें नहीं जाना है। प्रफुल्ल पटेल सुखी रहें, प्रफुल्ल पटेल आगे बढ़े, हम ये चाहेंगे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल कब बनेंगे नहीं बनेंगे ये प्रफुल्ल पटेल से पूछिए। इसमें हमारी पार्टी का या महाराष्ट्र का कोई रोल नहीं है। प्रफुल्ल पटेल एक व्यापारी हैं जो राजनीति करते हैं, तो वो अपना राजनीति करें। उसमें कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, इसमें अगर बार बार विपक्ष की तरफ आईना दिखा रहे हैं, ये उचित नहीं है। एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 9 तारीख के बाद बात करेंगे, मर्जर होगा नहीं होगा दोनों एनसीपी का। देखिए आदरणीय शरद पवार साहब जिस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं पूरा देश और पूरा राज्य जानता है। उनका सगा भतीजा अजीत दादा पवार अब हम सबके बीच में नहीं है। एक बुजुर्ग के दिल पर क्या बीतती होगी जब कोई परिवार का सदस्य अल्प समय में चला जाता है, तो हम समझते हैं। इसलिए शरद पवार साहब शायद इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि 7 तारीख को महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव हैं और 9 तारीख को नतीजे आएंगे। तो नतीजे आ जाने दीजिए, उसके बाद वो तय करेंगे। वो घर के बुजुर्ग हैं, वो सुप्रिया सुले, सुनेत्रा पवार, रोहित पवार, युग पवार, पार्थ और जय सब बैठकर एक परिवार की तरह तय करेंगे। अगर वो इकट्ठे आ रहे हैं तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो इकट्ठे नहीं आ रहे हैं, अलग अलग हैं, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा महाराष्ट्र सुरक्षित रहे। जिस प्रकार इस समय महायुति की कुनीतियों ने महाराष्ट्र को कमजोर करने का काम किया है, हम उससे लोगों को निजात दिलाना चाहते हैं। आज हमारे किसानों की जो स्थिति है, हमारी लाडली बहनों की जो स्थिति है, हमारे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी जो स्थिति, आज इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कमजोर हो रहा है, डॉलर रुपए के मुकाबले रोज मजबूत हो रहा है, उन सब विषयों को लेकर हम चिंतित हैं। शरद पवार साहब महायुति के साथ जाएं या महाविकास आघाड़ी के साथ जाएं, ये शरद पवार साहब का निर्णय है। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि महाराष्ट्र का भला हो, महाराष्ट्र उत्कर्ष की दिशा में बढ़े। इसीलिए हम यही कहेंगे कि शरद पवार साहब जो भी कह रहे हैं हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए।